हेलो एवरीवन, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबको डू और डच का यूज बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं डू और डच का यूज किस टेंस में और कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, डू और डच का यूज प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। तो अब आप लोग सोच रहे होइएगा कि प्रेजेंट टेंस जो होते हैं वो तो 4 प्रकार के होते हैं, आखिर किस टेंस में किया जाए। तो देखिए, डू और डच का जो यूज किया जाता है वह प्रेजेंट टेंस के पहले वाले प्रकार में किया जाता है। जो पहला प्रकार होता है वह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसी को कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसी टेंस में डू और डच का यूज किया जाता है। समझ में आ गया? सस्पेंस यहाँ आ रहा है कि डू और डच का यूज हम किस सेंटेंस के साथ करेंगे, क्योंकि सेंटेंस जो बनाए जाते हैं वो तो बनाए जाते हैं 6 टाइप से। ऐसे तो 3 टाइप से बनाया जाता है, लेकिन हमने आप लोगों को समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हमने इसके अलग अलग प्रकार से अलग अलग तौर कर आपको समझाया है। तो देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूं। पहले तो बनाया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा बनाया जाता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा बनाया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे तो 3 टाइप से सबके सब सिखाते हैं, लेकिन हमने इसको अलग अलग करके सिखाया है। जैसे यहाँ पर हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर ही आता है WH फैमिली वाले सेंटेंस, तो हमने इसको अलग अलग करके आपको समझाया है। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली सेंटेंस जिसमें क्या कब कैसे वाला होता है वो वाले सेंटेंस, और कब और कैसे वाला में जब नहीं लगता है वैसे वाले सेंटेंस में। आगे समझ में? तो अब समझिए कि डू और डच का यूज किस सेंटेंस के साथ करेंगे, है कि नहीं बात सही? तो देखिए, डू और डच का यूज हम अफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा सारे सेंटेंस में करेंगे। बात समझ में आ रहा है? अफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा हम सारे सेंटेंस में डू और डच का यूज करते हैं। अब आप लोग कुछ सेंटेंस के जरिए समझिए। जैसे मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले सेंटेंस से आपको समझा देता हूं। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में, जैसे मैं अभी पढ़ता हूं, मैं अभी पढ़ता हूं, तो इसका जो बनावट होता है, इसका बनावट होता है, जैसे ये अफर्मेटिव सेंटेंस तो इसका बनावट होता है सब्जेक्ट प्लस V5 या V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यही इसका बनावट होता है, और इस बनावट में न डू आ रहा है न डच आ रहा है, तो इसमें इसका यूज होता ही नहीं है। तो इसका ट्रांसलेट हम आपको करके बता देते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ता हूं, तो इसका अंग्रेजी बनेगा आई रीड नाउ, आई रीड नाउ। समझ में आ गया? इसमें तो कोई डू और डच का इस्तेमाल होता ही नहीं है। इसके अलावा सारे सेंटेंसेस में इसका यूज किया जाता है। जैसे कि अब आप समझिए नेगेटिव सेंटेंस, मैं अभी नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड नाउ। तो अब देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का बनावट क्या होता है, पहले यह देख लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का बनावट होता है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यही इसका बनावट होता है, और इसी बनावट के सहारे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। समझ में आ गया? तो अब समझिए डू और डच का यूज किस किस सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले डू का यूज आई, यू, दे, वी एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ। और डच का यूज ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डच का यूज किया जाता है। आ गया समझ में? अब कुछ और नेगेटिव सेंटेंस समझ लेते हैं। जैसे वह नहीं पढ़ती है, वह नहीं पढ़ती है, तो यहां तो हमको यूज करना है डच, क्योंकि वह है, वह के लिए जो इंग्लिश आता है वह आता है सी। क्योंकि यहाँ लड़की है, वह नहीं पढ़ती है, तो सी डज नॉट रीड। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो सी डज नॉट रीड। आ गया समझ में? तो देखिए, इसके बाद जो सेंटेंसेस बनाए जाते हैं वो बनाया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि आप जानते होइएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। जैसे किसी भी सेंटेंस में अगर शुरुआत में लगा हो क्या, स्टार्टिंग में लगा हो क्या, तो उस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं आपको बता देता हूं,
क्या वह पढ़ती है, क्या वह सोती है, क्या वह नाचती है, क्या वह खेलती है, क्या वह सुबह में दौड़ती है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसका जो बनावट होता है, इसका बनावट होता है सबसे पहले डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इसमें लगा रहता है क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। तो समझ में आ रहा है। तो अब आप लोग इसका एग्जाम्पल तो हम बता ही दिए हैं, अब इसका आप ट्रांसलेट करके आपको बताते हैं। जैसे क्या वह पढ़ती है, डज सी रीड, क्या मैं खेलता हूं, डू आई प्ले, क्या हम लोग दौड़ते हैं, डू वी रन। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद बनाया जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप समझे हैं कि स्टार्टिंग में लगा रहता है क्या, और उसी सेंटेंस में अगर हम नहीं लगा देते हैं तो वह बन जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, क्या वह नहीं दौड़ती है, क्या मैं नहीं खेलता हूं, क्या मैं नहीं गाता हूं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आगे समझ में। तो देखिए इसका बनावट क्या होता है। तो इसका बनावट होता है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो आपको लगाना कंपलसरी है। समझ में आ गया। तो देखिए अब उदाहरण के जरिए आपको समझा देते हैं। जैसे क्या मैं नहीं दौड़ता हूं, डू आई नॉट रन, क्या वह नहीं पढ़ती है, डज सी नॉट रीड। इसके बाद सेंटेंस जो बनाए जाते हैं वो सेंटेंस बनाए जाते हैं WH फैमिली वाले सेंटेंस। जैसे मैं आपको बताता हूं कि WH फैमिली वाले सेंटेंस होते कैसे हैं। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस आप लोग जानते हैं, अगर उसी अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर बीच में हम कब, क्यों, कैसे उसमें अगर लगा दे तो उस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं WH फैमिली वाले सेंटेंस। जैसे मैं आपको बताता हूं, वह क्यों पढ़ती है, मैं कब सोता हूं, हम लोग सुबह में क्यों दौड़ते हैं। इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं WH फैमिली वाले सेंटेंस। समझ आ गया। तो इसका जो बनावट होता है देखिए, इसका बनावट होता है सबसे पहले WH फैमिली वाले में से जो भी वर्ड आएगा सो प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहता ही है। तो यही इसका बनावट होता है और इसी बनावट के जरिए हम लोग WH फैमिली वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में बनाते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूं अब उदाहरण। जैसे वह कब पढ़ती है, व्हेन डज सी रीड, मैं कब सोता हूं, व्हेन डू आई स्लीप, वह कब दौड़ती है, व्हेन डज सी रन, हम लोग क्यों टहलते हैं, वाई डू वी वॉक। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कहते हैं WH फैमिली वाले सेंटेंस। तो इसके बाद जो सेंटेंस बनाया जाता है वह बनाया जाता है WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि आपने देखा अभी WH फैमिली वाले सेंटेंस, अगर इसी में हम लोग अगर नहीं लगा देते हैं तो उस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस। तो अब आप लोग उदाहरण के जरिए समझिए। जैसे मैं क्यों नहीं पढ़ता हूं, वह कब नहीं खेलता है, मैं कब नहीं दौड़ता हूं, वह क्या नहीं दौड़ती है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका जो बनावट होता है, इसका बनावट होता है सबसे पहले WH वाले फैमिली में से जो वर्ड आएगा सो, उसके बाद प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आता है नॉट और नॉट के बाद आता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो इसमें लगा रहता ही है। तो यही इसका बनावट होता है और इसी बनावट के जरिए WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाया जाता है। तो अब आप लोग उदाहरण के जरिए समझ लीजिए। हम लोग क्यों नहीं खेलते हैं, वाई डू वी नॉट प्ले, वह कैसे नहीं दौड़ती है। तो इसका अंग्रेजी बनेगा कैसे का होता है हाउ, तो हाउ डज सी नॉट रन, मैं वहां क्यों नहीं जाता हूं। तो इसका अंग्रेजी बनेगा क्यों का मतलब होता है अंग्रेजी उसका होता है वाई, तो वाई डू आई नॉट गो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको डू और डज का यूज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों डू और डज का यूज अच्छी तरह से समझ आ गया है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा
और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कहीं पे कोई आपको समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट के जरिए जरूर पूछ लीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।